हेलो एवरीवन, जय हिंद। एनसीईआरटी के फाउंडेशन बेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग का डे 6 है। तो इसमें हम लोग विद्युत धारा और चालकता से जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे, वन लाइनर प्रश्न, उसको डिस्कस करेंगे। यह कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों पर, यानी इसमें अभी हम लोग का सामान्य विज्ञान का टॉपिक चल रहा है। तो एक एक कर हम लोग सारे ही सामान्य विज्ञान के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले डे 5 तक ऑलरेडी क्लास अपलोड है चैनल पर, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। और आपको इन क्लास का पीडीएफ भी दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर जाकर वहाँ पे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग रेगुलर अपडेट रह सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, आज की इस टॉपिक में हम लोग विद्युत धारा को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आखिरी तक बने रहिए और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग वीडियो को शेयर और ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोग जुड़ सकें। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। यह सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। देखिए, यह टंगस्टन एवं सोडियम से निर्मित होता है। नेक्स्ट है कि 1 किलोवाट का मान कितना होता है। तो 1 किलोवाट की अगर मान की बात किया जाए तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। तो जो घरों में उपयोग होता है विद्युत बल्ब, उसका तापमान होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, जो भी अगर नए होंगे तो उनको मैं बता देता हूँ। ये जो बॉक्स में आपको दिए हुए रहते हैं प्रश्न, तो ये फैक्ट होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये फैक्ट के रूप में आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करता है। जो बिजली का बल्ब का, इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि बिजली का जो बल्ब होता है, इसके तुलना में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करते हैं, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। इसी कारण है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषताएं हैं। अगर इसकी विशेषताएं की बात किया जाए, देखिए, उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है जो फ्यूज में उपयोग किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है। अगर उसकी तंतु की बात किया जाए तो यह टंगस्टन धातु से निर्मित होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। नेक्स्ट है कि स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है। इसे दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं। इसी कारण से कम मोटर पे विद्युत अगर मोटर को यूज किया जाता है, कम वोल्टेज पे विद्युत मोटर को यूज किया जाता है, तो वहाँ पे विद्युत मोटर जल सकते हैं, जो कि वोल्टेज के प्रतिलोम अनुपात यानी इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होते हैं। यही कारण है कि मोटर जलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। देखिए, इसे आंतरिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई यानी सेफ पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती है। यानी देखिए, जो इसमें बेसिकली यह बता रहा है कि जो सुरक्षित विद्युत सप्लाई है, तो सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातु से निर्मित होती है। यानी सुरक्षित विद्युत सप्लाई में जो फ्यूज तार को उपयोग किया जाता है, जिसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके, यानी धातुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ट्रांसफर किसके लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, यह विद्युत धारा को वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। इस यंत्र को क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है। तो आर्गन गैस भरे होते हैं। कई बार यह प्रश्न बन चुका है, वीवीआई प्रश्न है, यानी सारे ही प्रश्न, क्योंकि यह एनसीईआरटी बेस पे। साथियों, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी बेस पे ही सारे एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करने को मिलेंगे। आप किसी भी बुक को पढ़ लीजिए,
अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते होंगे तो देखिएगा ज़्यादातर प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक ही भारत सरकार का मान्यता वाले बुक एनसीईआरटी को मान्यता मिलता है, इसलिए आप एनसीईआरटी पे जरूर ध्यान दें किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मानव शरीर यानी शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो 10 के पावर 6 ओम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भारी होती है। देखिए सामान्य ट्यूबलाइट की बात किया जाए तो आर्गन के साथ पारावाष्प यानी मर्क्यूरी वेपर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिदीप्त बल्ब यानी फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस भरे होते हैं। अगर फ्लोरोसेंट बल्ब की अगर बात की जाती है उसमें मरकरी और नियोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है। तो अगर इसकी दृष्टि की बात किया जाए तो चांदी सर्वाधिक सुचालक धातु हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। कई बार आपको प्रश्न बनेंगे कि पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माने जाते हैं, तो इसका यह मुख्य कारण है कि आप लोग इसे जरूर जवाब दीजिएगा कि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसका विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसी कारण से पृथ्वी का विभव को शून्य मान लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए R/4 हो जाएंगे क्योंकि पहले से ही आधा है और उसे पिघलाया जाएगा तो वहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल होता है इसलिए R/4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विभव यानी पोटेंशियल या वोल्टेज क्या निर्धारित करता है। देखिए यह आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो व्हाइट लाइट को नली में उत्पन्न की बात किया जाए तो तंतु को गर्म करके। किस प्रकार से किया जाता है, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति की बात किया जाए तो विद्युत मोटर हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं। इसका अगर उदाहरण की बात किया जाए तो डायनोमो एवं विद्युत मोटर हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किसका प्रयोग किया जाता है, अमीटर और वोल्टमीटर। प्रतिवर्ती धारा को मापने के लिए अमीटर को और विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है। देखिए अतिचालक के प्रतिरोध लगभग 0 होते हैं। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक यानी लाइटिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो तड़ित चालक बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। देखिए साथियों हम लोगों ने बहुत ही कम समय में चालकता चैप्टर को हम लोग रिवीजन कर लिए थे, यानी एग्जाम से पहले इन सारे वीडियो को आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग चालकता चैप्टर को खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का, चालकता चैप्टर यहाँ है, इससे पहले वाले में हम लोग विद्युत धारा था, तो इलेक्ट्रिक धारा को हम लोग खत्म कर दिए और अब चालकता चैप्टर को हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, छोटा सा चैप्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है। देखिए यह अर्धचालक के उदाहरण है, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालकता की यानी अर्धचालकता की चालकता किस ताप पर अधिकतम होता है, तो यह 0 ताप पे अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि परम 0 तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है, तो अनंत हो जाता है। कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। नेक्स्ट है कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं, तो इसे हम लोग नॉन कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि चालक पदार्थों का उदाहरण है, यहाँ पे चालक पदार्थों के अचालक। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चालक और अचालक, यहाँ पे कुछ उदाहरण है हम लोग देख लेते हैं। कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं
एग्जाम्पल पूछ दिए जाते हैं कि इनमें से कौन से तत्व हैं जो कि अचालक हैं और चालक हैं। देखिए यहाँ पे धातु की अगर बात किया जाए तो लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, इन सभी जो धातुएं हैं तो चालक होते हैं। अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि, तो ये सारे ही चालक का एग्जाम्पल हैं। अगर अचालक की बात किया जाए तो यहाँ पे रबड़ हो जाएंगे, लकड़ी हो जाएंगे, शुद्ध जल हो जाएंगे, कांच हो जाएंगे, चीनी मिट्टी और कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि, तो ये कुछ अचालक के एग्जाम्पल थे। आप लोग इसे जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी के क्या लक्षण होते हैं। अगर सुपर कंडक्टिविटी की बात किया जाए तो शून्य पारगम्यता होते हैं इनमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि नव अवकृष्ट उच्च ताप यानी अति चालक कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे सिरेमिक ऑक्साइड हो जाएंगे उच्च चालक। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो ट्रांजिस्टर के लिए सर्वाधिक सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को किस प्रक्रिया कहलाती है, यानी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अगर डायोड के प्रयोग की बात किया जाए तो इसे एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए हम लोग डायोड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि चालक से संबंधित मुख्य तथ्य, यानी जो चालक हैं उनका कुछ तथ्य दिए हुए हैं साइंस से रिलेटेड, तो एक बार हम लोग इसे रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर, देखिए चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। तो कई बार यह स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि चालक की अगर लंबाई में वृद्धि कर दिया जाएंगे तो उनके प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनके प्रतिरोधकता पे उनका प्रतिरोधकता है भर जो बढ़ जाएगा। इन सारे प्रश्न रेलवे में भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए रेलवे में विद्यार्थी जितने भी हैं इन सारे साइंस को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि चालक की अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ अगर काट के क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध है उतना ही कम होगा, यानी यह अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुप्रस्थ का जो काट का क्षेत्रफल अधिक, यहाँ पे प्रतिरोध कम हो जाएंगे। कुछ और तथ्य दिए हुए हैं कि चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है। देखिए चुंबकीय आकर्षण शक्ति की अगर बात किया जाए तो यह चुंबक के दोनों किनारे पे यानी नॉर्थ और साउथ पोल पे सर्वाधिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में प्रदर्शित करती है, यानी यह उत्तर और दक्षिण दिशा में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीजीएस पत्ती में चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के मात्रक की बात किया जाए तो इनका मात्रक हो जाएंगे मैक्सवेल, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग क्यूरिक ताप कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूरिक ताप बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है, तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति की बात किया जाए तो चुंबक के मध्य में आकर्षण शक्ति न्यूनतम होती है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल पे तो सर्वाधिक होते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं, यह लौह धातु के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय यमोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा को इंगित करेगी, यानी देखिए चुंबकीय यमोत्तर की बात की जाती है ऊर्ध्वाधर होंगे, क्या होंगे? ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे फैक्ट है कि तड़ित जो आकाशीय बिजली से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होते हैं, इससे आग लग सकती है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सभी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण कब कम होता है। देखिए जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं तो उनका चुंबकीय गुण कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंज का नियम किसके अनुरूप है, तो चुंबक फ्लक्स के संरक्षण का अनुरूप है लेंज का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक का कहा जाता है, तो यह हो जाएंगे मैग्नेटाइट। कौन सा हो जाएंगे? मैग्नेटाइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यानी दंड चुंबक को जब लंबाई के दो बराबर टुकड़ों में बांट देंगे तो वह एक तरह से स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट के द्वारा किया गया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, अगर इसका फ्यूज की बात किया जाए तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाएं और परिपथ टूट जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, आज का हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम लोगों ने 2 चैप्टर को आसानी से रिवीजन कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग प्रतिदिन इसी तरह से देखते रहिए वीडियो, और रेलवे का साइंस स्पेशल बैच भी चलाए जा रहे हैं, तो आप लोग वो भी नहीं देखना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।